Hey guys, hello everyone and welcome to the channel. So this particular video is my conversation with one of my student. His name is Amrish और ये पूरी conversation हिंदी में होने वाली. This video is going to be in हिंदी. So ये वीडियो इतनी इम्पॉर्टेंट इसलिए है, ये वीडियो इतनी इम्पॉर्टेंट थी मेरे लिए शेयर करना आप सबके लिए क्योंकि अमरीश एक बहुत छोटे से जगह से, बिहार के एक बहुत छोटे से जगह से आता है एंड ही हैज़ डन हिज मास्टर्स फ्रॉम उत्तराखंड गढ़वाल यूनिवर्सिटी. वो भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बट इट्स नॉट वेरी वेल नोन सेंट्रल यूनिवर्सिटी. एंड फ्रॉम देयर ही वेंट राइट नाउ टू IISc बेंगलोर. वो अभी IISc बेंगलोर में ही इज़ डूइंग हिज PhD. उसकी जो ये पूरी जर्नी थी जिसमें उसने सारी रिसोर्सेज की कमी होने के बावजूद बुक रीडिंग से, सेल्फ स्टडी से, स्मार्ट वर्क से, even without taking any coaching or any subscription or any online platform as a paid platform. तो किसी भी प्लेटफॉर्म से बिना जुड़े सिर्फ यूट्यूब और सेल्फ स्टडी और बुक्स रीडिंग से उसने किस तरीके से इस पूरी जर्नी को कैरी फॉरवर्ड किया, उसने किस तरीके से इस पूरी जर्नी को जिया. दैट्स मोस्ट इंस्पायरिंग थिंग जो कि आजकल बहुत कम हो गया है. पीपल थिंक कि इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल बाय बुक रीडिंग और इट्स नॉट पॉसिबल बाय सेल्फ स्टडी, बट अभी भी देयर आर पीपल हु आर डूइंग दिस थिंग एंड अमरीश इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल फॉर दैट. सो इस पूरी कन्वर्सेशन में यू विल सी उसने अपनी पूरी जर्नी डिस्कस की है, सब कुछ डिटेल में बताया है, कौन सा चैप्टर किस बुक से पढ़ा, क्या सारी चीज़ें उसने की, कैसे स्मार्टली उसने पढ़ाई की, कहाँ से उसने रिसोर्सेज इकट्ठा किए, किस तरीके से उसने रिवीजन किया, सब कुछ डिटेल में है. वीडियो थोड़ी सी लंबी है बट इट्स वर्थ शेयरिंग दिस वीडियो एंड आई बिलीव दैट इट्स वर्थ वॉचिंग ऑल्सो. यू कैन गो थ्रू अ स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द वीडियो ऑल्सो. अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन देखना है तो उसके लिए टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप एक पर्टिकुलर सेक्शन पे भी जाके देख सकते हो. तो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ माय कन्वर्सेशन विद अमरीश एंड he has said and he has explained everything in his own words. So over to that part. चलो तो ठीक है अमरीश, पहले तुम अपने बारे में बताओ, अपनी प्रिपरेशन की लाइक कैसे स्टार्ट किया, कैसे हुआ, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. मैं चाहता हूँ तुम ही अपनी पूरी बात बताओ, स्टार्टिंग फ्रॉम जब तुम CSIR के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किए तब से. तो सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जब मैंने MSc केमिस्ट्री चुना था तो उस टाइम पे केमिस्ट्री मेरा फर्स्ट चॉइस सब्जेक्ट भी नहीं था. उस टाइम मेरा फर्स्ट चॉइस सब्जेक्ट मैथ्स होता था BSc के टाइम पे. फिर अच्छा. MSc में केमिस्ट्री चुना और फिर फर्स्ट सेमेस्टर तो पता ही नहीं चला कि कब निकल गया फर्स्ट सेमेस्टर. फिर उसके बाद सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो फिर यूट्यूब पे जे केमिस्ट्री मैम की वीडियोस देखी सबसे पहले. तो फिर उससे पता चला कि हाँ नेट का एग्जाम होता है और हम उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं और MSc के टाइम पे दे भी सकते हैं. तो फिर सोचा कि जब एक सेमेस्टर ऐसे बीत गया तो 4 सेमेस्टर भी निकल जाएंगे, तो उससे अच्छा कुछ प्रिपरेशन कर लेते हैं. तो फिर मैम की वीडियो से थोड़ा सा स्टार्ट किया, फिर ACT सर की वीडियोस देखी, फिर आपकी वीडियोस देखी. तो फिर हमने आप तीनों को फॉलो करना स्टार्ट किया. फिर हम आपकी वीडियोस देखते थे, उनसे छोटे छोटे नोट्स बनाते थे उस टाइम पे और क्वेश्चंस करते थे. तो हमें लगता था उतने इजी क्वेश्चंस आते हैं जैसे जो केमिस्ट्री मैम कराती थी या आप कराते थे, तो हमें बहुत इजी लगती थी चीजें उस टाइम. तो लगा ये तो ठीक है, एग्जाम तो बहुत इजी होगा अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो. फिर धीरे धीरे करके अभी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी हमारी फरवरी में स्टार्ट हुई थी, शायद फरवरी या मार्च में. और मार्च 20 को लॉकडाउन लग गया था. तो फिर उस टाइम पे हमारा काफी टफ शेड्यूल होता था. एक्चुअल में क्या था कि उस टाइम पे हम ट्यूशन पढ़ाते थे बच्चों को. तो जैसे मॉर्निंग में 6 बजे उठे तो फिर 7 से 8 पहले ट्यूशन पढ़ाते थे बच्चों को. फिर 8 से 9 अपना ब्रेकफास्ट बना के ब्रेकफास्ट करके और तैयार होते थे कॉलेज के लिए. फिर 9 से 9:30 कॉलेज बस के लिए जाओ कॉलेज में, और फिर उसके बाद 10 बजे तक कॉलेज जाओ. फिर 10 से 3:30 तक हमारा कॉलेज होता था. फिर 3:30 बजे से हम आते थे और हम लगभग 3.5-4 किलोमीटर पैदल चलते थे. और वो बहुत ये सब लॉकडाउन से पहले की बात है, राइट? जब लॉकडाउन लगने से पहले. हाँ. यस, MSc हमारा चल रहा था तब. तो उस टाइम पे 3-4 किलोमीटर में पैदल चलना पड़ता था, तो काफी ज्यादा था गर्मी और धूप में. और फिर जस्ट 3:30 बजे से 4 बजे तक वापस आके और 4 बजे से हम लगभग 6 बजे तक ट्यूशन पढ़ाते थे फिर. तो फिर 6 बजे के बाद अपना कुछ बाहर कुछ सामान लेने जाना होता था. खाना वगैरह भी हम खुद ही बनाते थे, तो सामान लेने और थोड़ा सा घूमने चले जाते थे. फिर डिनर वगैरह बना के और उसके बाद पढ़ने बैठते थे. तो उस टाइम पे हमें मुश्किल से 2 या 3 घंटे मिलते थे पढ़ने के.
तो फिर हमें लगता था कि मतलब ऐसा करके तो कुछ भी नहीं होगा। इतने कम से नहीं होगा, सही बात है। हाँ हाँ। यस हमें लगता था। फिर हमने कुछ ये चेंज की थी अपनी लाइफ में। उस टाइम पे हमें लगा था कि टाइम तो नहीं मिलने वाला है हमें, मतलब हमारे लिए हमेशा इतना ही टाइम मिलेगा अगर हम अपने तरीके से चीजों को करना चाहते हैं। तो फिर हमने सोचा हम्म कि क्यों ना मतलब इस टाइम को इस तरीके से यूज किया जाए कि ये हमारे 2-3 घंटे में हम कुछ अच्छा निकाल सकें, फ्रूटफुल निकाल सकें। तो फिर हम्म हमने थोड़ा सा फोकस पे ध्यान दिया कि हम कैसे फोकस करें अपनी स्टडी के लिए, कैसे चीजों को हम्म पढ़ें कि वो दोबारा ना भूलें, कैसे हम्म कॉन्सेप्ट बिल्ड करें कि हम दोबारा ना भूलें। तो फिर इस तरीके हम्म से चीजें हमने पढ़ना स्टार्ट की। तो फिर वो 2-3 घंटे ही हमारे लिए ऐसे थे कि हम मतलब ठीक ठाक स्टडी कर लेते थे उसमें, बहुत ज्यादा तो नहीं है 2-3 घंटे, बट मतलब हम हम्म उसको फिर अच्छे से यूटिलाइज कर पाते थे अपने लिए। फिर इस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ा। फिर लॉकडाउन लग गया था, तो लॉकडाउन में शुरू के 2-3 महीने तो कुछ भी नहीं हुआ। एग्जाम्स भी कैंसिल हो चुके थे सारे, और हम्म बुक्स वगैरह भी नहीं लेके गए थे घर, तो मतलब कुछ भी हम्म नहीं था करने को घर में। फिर उसके हम्म बाद रियलाइज हुआ कि मतलब अगर ऐसे ही बैठे रहे तो फिर हमारा टाइम तो निकल रहा है, टाइम तो नहीं रुक रहा है। हम्म फिर उसके बाद हमने जो पीडीएफ वगैरह डाउनलोड की थी इंटरनेट से, और हम्म अलग अलग जगहों से पीडीएफ वगैरह नोट्स वगैरह जो डाउनलोड किए थे, तो पीडीएफ बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। तो बुक्स पढ़ने की हैबिट तब से लगी हमें। उससे पहले हम यूट्यूब वीडियोस देखते थे केवल, फिर बुक्स हम्म पढ़ना स्टार्ट किया हमने। और फिर जब बुक्स पढ़ने लगे तो हमें काफी ज्यादा टाइम लगता था बुक्स पढ़ने में, क्योंकि मतलब पहली बार पढ़ रहे थे, ऐसा एक एक वर्ड और एक एक हाँ लाइन जो है। वो है। हाँ हाँ। जैसे ही ऐसा फिर ऐसा पढ़ते पढ़ते फिर जब हमने नवंबर का एग्जाम दिया था, तो उस टाइम पे हमारे केवल 8 चैप्टर तैयार थे, 4 फिजिकल अच्छा। के, 2 इनऑर्गेनिक और 2 ऑर्गेनिक के। तो हम्म 8 चैप्टर के साथ जब मतलब रिजल्ट आया, पहले तो हम एग्जाम के बाद बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि 3 घंटे हमें पता नहीं चला था कि क्या हुआ है। और बिल्कुल हम्म शॉक थे हम कि मतलब क्या हुआ, 3 घंटे क्या किया हमने, कोई आइडिया नहीं था। फिर उसके हम्म बाद जब रिजल्ट आया तो नहीं हुआ था ऑब्वियसली। हम्म तो फिर हम काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे एक्चुअल में, क्योंकि हमने मेहनत की थी और फिर हमें लगा कि मे बी हमारा मेथड गलत है, या फिर मतलब हम्म बुक से पढ़ना अब मतलब पॉसिबल नहीं है, अब मतलब हमें सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए या कोई कोचिंग हम्म लेनी चाहिए, तभी हम एग्जाम्स निकाल सकते हैं। फिर हमने हम्म आपको मेल किया था, तो हम्म फिर लकीली आपने वो मेल देख लिया। हम्म फिर उसके नहीं, मैं बाद फिर मोस्टली आपने मेल देख लेता हूँ, बट मैं नंबर भी देता हूँ, बात भी करता हूँ। तुमसे बातचीत इसलिए चलती रही क्योंकि तुमसे जब मैंने बात किया ना, काफी चीजें मैं रिलेट कर पाया। खैर तुम बताओ, मैं फिर बाद में उसके बारे में बात करूंगा। हाँ फिर। हम्म यस फिर आपसे बात हुई तो उस टाइम पे हम काफी ज्यादा डिमोटिवेटेड थे एक्चुअली। हमने जे केमिस्ट्री मैम को भी मेल किया था और एसीटी सर को भी मेल किया था, तो हम्म उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, बट आपने रिस्पांस किया और फिर आपने बहुत सारी चीजें बताई, और आपने हम्म बताया कि हमारा वे अगर हम बुक से पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तभी हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो फिर हमें हम्म लगा कि अगर मतलब आपकी पर्सनैलिटी इतनी बड़ी है और अगर आप मतलब चीजों को समझ पा रहे हैं कि ये चीजें सही हैं, तो फिर हम चेंज हम्म क्यों करें, एक बार ट्राई करके देखते हैं एक बार। और फिर हमने गेट तक कंटिन्यू किया बुक से पढ़ना, फिर गेट का हम्म एग्जाम दिया, तो फिर गेट ये हमारा गेट से 2000, पहले गेट 2021 की 21। बात कर। हाँ। ओके यस ओके। यस उस टाइम हमारा एमएससी का 3rd सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था। तो हम्म फिर हमारा पहला अटेम्प्ट था, तो फिर हम पे कोई प्रेशर नहीं था एक्चुअली। हम ये सोच के गए थे कि हमें 30 स्कोर करना है, क्योंकि 30 हम्म से नीचे ही कट ऑफ रहता था उससे पहले। तो हम हम्म 30 सोच के गए थे, और फिर एग्जाम बहुत ज्यादा इजी था, तो फिर हमने क्वेश्चंस किए ठीक ठाक। फिर उसके हम्म बाद जब रिजल्ट आया तो उसमें 58 मार्क्स थे हमारे। तो हम्म उसमें फिर रैंक भी ठीक थी, 500 के आसपास रैंक थी। तो हम्म फिर उसके बाद जो है चीजें चेंज हो गई। उसके बाद हमने अलग से सोचना स्टार्ट कर दिया कि नहीं मतलब हमारा वे उतना गलत नहीं था, या फिर बुक से पढ़ना मतलब एक बर्डन नहीं है, जैसा आजकल के बच्चे या फिर हमारी जनरेशन के बच्चे समझते हैं कि कि हाँ बुक से हाँ। नहीं पढ़ सकते। तो फिर हम्म और क्योंकि ऐसा भी नहीं था कि हमने मतलब बहुत लंबी प्रिपरेशन की हो, हमने केवल 7 या 8 महीनों की प्रिपरेशन की थी तब तक जो है, और हम्म बुक्स से ही की थी केवल। तो इस तरीके से फिर आगे की प्रिपरेशन की, और फिर जब जून का एग्जाम भी नहीं हुआ, 21 का नेट का, हम्म तो फिर और हम्म लंबा गैप हो गया। और हम्म साथ में एमएससी भी चल रहा था हमारा। फिर हमने मई जून में आईआईटीज के इंटरव्यू दिए थे, हम्म गेट की रैंक के बेस पे। हमें पता था कि अभी हमारा एमएससी नहीं हुआ था, तो हमें नहीं मिल सकता है शायद पीएचडी। अच्छा, तो तब फिर तक हमने तुम्हारे केवल पास एलएस नहीं था, राइट? सिर्फ गेट था? नहीं सर, नहीं केवल गेट सिर्फ था। गेट। ओके। यस और यस गेट की रैंक बता दो एक अप्रोक्स। सर, गेट की रैंक 540 थी। 540। ओके ठीक है। यस सर। हम्म तो फिर जब इंटरव्यू दी हमने, तो केवल हमने 4-5 आईआईटी सेलेक्ट किए थे जो टॉप के थे।
क्योंकि हम एक्सपीरियंस लेना चाह रहे थे अल्टीमेटली कि इंटरव्यू कैसे होता है। तो आईआईटी हाँ। बॉम्बे का हमने दिया, वो इंटरव्यू हमारा बेस्ट है, आज तक का हमारा बेस्ट इंटरव्यू है आईआईटी बॉम्बे, भले ही वहां पे नहीं ग्रेट। हुआ सिलेक्शन। हाँ हाँ। फिर तुम उसके खुश थे बाद अपनी परफॉर्मेंस से आईआईटी यस बॉम्बे यस वाली? डेफिनेटली हम्म यस। फिर उसके बाद आईआईटी कानपुर का हुआ, जो कि हमारा वर्स्ट है अभी तक का। हम्म और फिर उसके बाद आईआईटी दिल्ली का भी हुआ हमारा। तो हम्म फिर मतलब 3 का इंटरव्यू हुआ, तो आईआईटी कानपुर में सिलेक्शन हो गया था उस टाइम पे हमारा। बट हम्म क्योंकि हमारा एमएससी उस टाइम तक पूरा नहीं हुआ था और उनकी रिक्वायरमेंट थी कि जुलाई 31 तक आपका एमएससी कंप्लीट होना चाहिए, तो हाँ फिर हाँ हाँ। हम वहां नहीं जा पाए। तो फिर वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था पूरी हमारी लाइफ में। बात हुई थी इस बारे में भी, है ना, लाइक जब यस तुम्हारा यस नहीं हुआ यस था तो हम लोग की बात हुई थी। हाँ हाँ हाँ। यस फिर यस। फिर उस टाइम वो हमारे लाइफ का मतलब वन ऑफ द डार्केस्ट पीरियड रहा है, क्योंकि हमें तुम्हें लग रहा लगता था था कि कि यार मतलब ये बहुत बड़ी यस अपॉर्चुनिटी यस जा रही है मतलब मेरे हाथ से, है ना, यस हमें लग ऐसे रहा वाला? था कि मतलब हमने क्या गलत किया है, मतलब हमने सब कुछ हम्म किया अपनी तरफ से जो भी हो सकता था। और हम्म मतलब हम हमारे हाथ में जितना भी था हमने एग्जाम क्लियर किया, इंटरव्यू की प्रिपरेशन की, इंटरव्यू क्लियर किया। और अल्टीमेटली मतलब आपका इंस्टीट्यूट एमएससी नहीं करा पा रहा है टाइम पे, इसलिए आपका पीएचडी छूट जा रहा है आईआईटी कानपुर से। तो हमें सच लगा बात है। मतलब आगे पता नहीं क्या होगा, और फिर एमएससी कंप्लीट हो जाने के बाद फिर गैप देना पड़ेगा हमें, और पता नहीं कब हम्म सिलेक्शन होगा ऐसा। तो बहुत सारे हम्म डाउट्स थे, फिर हमने आपसे ही बात की, और भी कई हम्म सारे टीचर हमने जो हमारे एमएससी के टीचर्स थे उनसे बात की। तो उन सब ने, हम्म और आईआईटी के जो मैम थी जो वहाँ एडमिशन प्रोसीजर जो संभाल रही थी, उन्होंने हमारी हम्म बहुत हेल्प की। और फिर उन्होंने मतलब हमारे लिए एक डिफरमेंट लेटर बनवाया, जिसके तहत हमें 6 मंथ्स लेटर यानी नेक्स्ट सेमेस्टर में पीएचडी में एडमिशन दिया जा सकता था आईआईटी कानपुर में बिना इंटरव्यू। अच्छा। तो फिर वो अश्योरेंस हमारे लिए काफी पॉजिटिव चीज थी एक्चुअली, हम्म। क्योंकि उससे हम मतलब थोड़ा सा फ्री हो गए थे अपनी थोड़ा चीजों को राहत लेकर। मिली, हाँ सही बात ये है। सही है सर। उसके बाद फिर हमने सोचा कि अब जेआरएफ से कोई मतलब बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि जेआरएफ से भी मुझे पीएचडी मिलेगा और मुझे ऑलरेडी आईआईटी कानपुर मिल रहा है। तो फिर हमने हम्म गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की, स्पेसिफिक गेट की प्रिपरेशन। हम हम्म चाहते थे कि गेट में टॉप 50 के अंडर अगर रैंक लेके आए तो अच्छा होगा। हम्म तो फिर ऐसे हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। बट फिर हमने जब नवंबर के टाइम पे कुछ आईआईटीज के और आईआईएससी का हमने फॉर्म भरा, और यहाँ पे जो है हमने इंटरव्यूज दिए। तो फिर हम्म आईआईटी बॉम्बे का हमने दोबारा दिया था, आईसर हम्म पुणे का भी दिया, हम्म आईआईटी मद्रास का दिया, और आईआईसी का दिया था। तो हम्म इसमें से आईआईसी में हमारा हो गया था सिलेक्शन। आईआईटी हम्म मद्रास में भी 3rd नंबर पे हमारा नाम था, 2 बच्चों को लिया हम्म। शायद उन्होंने, मे बी 3rd नंबर पे ओके। वहाँ हमारा नाम था। वेटिंग में और था यानी वो? आई यस यस। हम्म। तो फिर आईआईसी में जब हमारा सिलेक्शन हुआ, तो वो हमारी लाइफ का अभी तक का सबसे ग्रेटेस्ट मोमेंट था। अब आज तक मतलब हमें याद है कि जब हमें वो मेल आया था, और मतलब हमें पता भी नहीं था उस मेल का मीनिंग कि क्या है। हुआ है हाँ। सिलेक्शन, उसमें क्लियर नहीं लिखा था, हमने आपसे बात भी की थी उस टाइम पे। तो उसमें हम्म। क्लियर नहीं लिखा था कि सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, बस ये कहा था हम्म कि आपका नाम आगे फॉरवर्ड किया गया है। हम्म तो फिर वो हमारे लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था, हमें बहुत अच्छा लगा था उस टाइम पे कि अल्टीमेटली जितना भी हमने कुछ चीजें देखी थी, और मतलब जितने भी चीजें फेस की थी उसकी, और जो भी चीजें सही थी हमने, तो उसका एक मतलब फ्रूट मिल रहा था हमें, और हमें अच्छा लग रहा था उस टाइम पे। तो फिर उसके इंटरव्यू के लिए काफी पढ़ा था हमने, क्योंकि और ये हम्म नवंबर और दिसंबर में फिर यही होता रहा कि इंटरव्यूज होते रहे। और फिर एडमिशन प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ आईआईसी का, तो उस हम्म। प्रोसेस में काफी ज्यादा लंबा टाइम चला गया, क्योंकि मेडिकल परफॉर्मा बनाना होता है, सारे हाँ हाँ मेडिकल हाँ। जांच होते हैं, बॉडी के एक एक पार्ट के हमें टेस्ट कराने थे वहाँ। और फिर उसके हम्म। बाद जो मार्कशीट्स वगैरह थी, क्योंकि हमारा सितंबर में कंप्लीट हुआ था, तो दिसंबर में जाके हमारी मार्कशीट्स में हम्म रिजल्ट आया मतलब। तो फिर हमें हम्म मार्कशीट्स, डिग्री और बाकी चीजें लेना था कॉलेज से, तो उसके लिए काफी चक्कर लगाने पड़ते थे हमें। और फिर हम्म मतलब ये सब होता रहा, फिर हमें फिर उत्तराखंड से बिहार शिफ्ट होना था, और तब बिहार से हम्म आईआईसी आना था। तो फिर हम्म उतना ज्यादा टाइम हमें नहीं मिला चीजें पढ़ने का या फिर चीजें रिवाइज करने का, जैसा हमने सोचा था गेट की प्रिपरेशन के लिए। मतलब लास्ट के 3 महीने हमसे लगभग ही शायद ही कभी अच्छे से पढ़ाई हो पाई। तो फिर जब गेट का एग्जाम आया, तो सेंटर देहरादून पड़ा था। हम्म। और हम यहाँ बेंगलुरु आ चुके थे वो भी ऑलरेडी मुझे याद है, आईआईएम से। हाँ। यस यस। तुम तो जा नहीं पाए, हमने दुखी थे प्रिपरेशन तुम की बहुत। थी गेट की। हाँ यस हाँ। सर, गेट की हमने प्रिपरेशन की थी, तो हम ऑब्वियसली गेट देना चाहते थे। बट हमारे हम्म पास इतने पैसे नहीं थे कि हम ट्रेवल करके देहरादून जाएं और एग्जाम दें केवल। हम्म और हमारी प्रिपरेशन भी कोई उतनी अच्छी नहीं थी, तो हमने सोचा स्किप कर सकते हैं। और फिर हम्म उसके बाद जेआरएफ का, क्योंकि हमने इधर ही डाला था सेंटर बेंगलुरु, तो फिर इधर हम्म ही एग्जाम दिया, और फिर अभी रिजल्ट आया तो उसमें हो गया सिलेक्शन।
जबकि हमने जेआरएफ के लिए कोई स्पेसिफिक स्टडी नहीं की थी, हमने केवल गेट के लिए पढ़ा था। और लास्ट के 2-3 महीनों में तो लगभग ना के बराबर पढ़ाई की थी, क्योंकि यहाँ कोर्स वर्क ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था, हमारा जनवरी से स्टार्ट हो गया था। तो फिर अभी 69 रैंक आया हमारा, ऑल इंडिया रैंक, तो फिर अच्छा लगा उसके लिए भी। और हमने फेसबुक पे पोस्ट भी किया, चलो हमने 2 साल बाद फेसबुक ऑन किया और फिर उसको पोस्ट किया। तो जो हमारे अच्छा। पुराने टीचर्स थे उन सबके मैसेज आए, कॉल्स आई, तो वो भी काफी अच्छा मोमेंट था कि नेट जेआरएफ में भी हमारा अच्छा रैंक है। तो बात यही है यार, देखो मुझे मुझे तुमसे बात इसलिए, मैं तुमसे चाहता ना, मेरा मन था कि मैं तभी बात करूं जब तुम आईएएससी में एडमिशन हुआ था ना। मैं सोचा था ये इंटरव्यू उसी टाइम रखते हैं, ऐसे डिस्कशन करते हैं, बट फिर मुझे लगा कि अभी ना तुम एक अच्छे फेज में हो। मैं चाहता था कि तुम एक बार जेआरएफ हो जाओ, या को जो तुम गेट का बोल रहे थे कि गेट तुम्हें निकालना है, ऑल इंडिया रैंक, अच्छा रैंक लाना है। मैं चाहता था एक बार वो हो जाए, तुम एक बार उस चीज से, मीन्स होता है ना, तुम एक फ्लो में हो, तो वो फ्लो आ जाए, फिर यस। मैं तुमसे बात करूं। क्योंकि तुम ऑलरेडी, तुमने जो काम किया है, बहुत सारे बच्चे हैं, जैसा तुमने कहा बुक रीडिंग को ना, इट्स नॉट इजी, वो मैंने की है तो मैं जानता हूँ। और मैं जब किसी से कहता हूँ कि बुक पढ़ो, तो उनको लगता है कि इन्होंने पढ़ी नहीं है और ये सबको बोल रहे हैं कि बुक पढ़ो। बुक पढ़ने से कुछ नहीं होता, सबको ये यस। लगता है। बात वही है यस। यार, देखो शॉर्टकट ना, आजकल हर किसी को शॉर्टकट पसंद है। लाइक वीडियो देख लिया, शॉर्ट में कोई चीज समझ ली, बहुत अच्छा है ये यूट्यूब। और जो अभी रेवोल्यूशन आया ना, इंटरनेट रेवोल्यूशन, ये बहुत अच्छा है यस। शॉर्ट में चीजें देने के लिए। बट बुक रीडिंग जो ट्रेडिशनल तरीका है, वो कहीं नहीं जाने वाला है, वो अभी भी उतना ही इफेक्टिव है। और तुम यस। एग्जाम्पल हो ही उस चीज के, ठीक है। सही, तो एक अभी पॉजिटिव चीज हम ये कहना चाहते हैं बुक्स रीडिंग के बारे में कि हमें हाँ। फिर इंटरव्यू में उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। हमने मतलब हम्म। जो 4-5 इंटरव्यू दिए, हमने उनमें से 2-3 क्लियर किए। तो हाँ। हमें लगता है कि अगर हमने बुक रीडिंग नहीं की होती, हमने कहीं यूट्यूब से या फिर सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ा होता, तो मे बी हम्म। हम इंटरव्यूज क्लियर नहीं कर पाते शायद। सही है, सही है। और दूसरा चीज तुम ये भी देखोगे ना कि जब तुम रिसर्च में जाओगे, जब तुम काम करोगे अपने रिसर्च रिलेटेड, तो जो बुक में चीजें पढ़ी, जो बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना, वो हेल्प करेंगे तुम्हारे रिसर्च में। तुम्हें दोबारा से इतना कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी पूछेंगे कि बुक कैसे पढ़ते हो, मीन्स हाउ टू डू बुक रीडिंग। इस पे भी बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि बुक रीडिंग कैसे की जाए। तो तुम क्या सजेस्ट करना चाहते हो, अगर कोई बंदा अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहा है और वो बुक यस। रीडिंग को तुम्हारे कहने पे, मेरे कहने पे एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ बुक रीडिंग इज यूजफुल, बट कैसे करे, बुक रीडिंग कैसे किया जाए? सर मेरे ख्याल से पहली चीज आपको जो क्लियर होना चाहिए कि आप कौन सी बुक पढ़ने वाले हैं, वो मोस्ट हम्म। इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने जितने भी बच्चे देखे हैं आसपास के और जो भी पढ़ते हैं, तो मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट, मतलब कौन सी बुक अच्छी है। मतलब कोई कहता है हम्म। कि ये बुक अच्छी है, कोई कहता है ये बुक अच्छी है। बट मुझे लगता है कि लिटरली जितनी भी बुक्स हैं वो सारी अच्छी हैं। सारी अच्छी है, मतलब सही बात आप है। आपको आपको एक बुक चूज करना है जो आपको समझ में आती है। ऐसा नहीं कि समझ जो में अच्छी आते। बुक है, आप एफ ए हम्म। कॉटन उठा लो या वही उठा लो और फिर आपको समझ में ना आए, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए आप डर कोई के भाग मीनिंग नहीं। जाते हो उस बुक से। हम्म। तो आप कोई ऐसी बुक उठाएं जो आपको समझ में आती है। अगर आपकी हम्म। इंग्लिश वगैरह अच्छी है तो आपको वही समझ में आ जाएगी शायद। बट अगर हम्म। आपका बेसिक नॉलेज उतना अच्छा नहीं है तो आपको कोई बेसिक बुक उठा सकते हैं। तो जो भी आप बुक उठाते हैं, एटलीस्ट आप टारगेट रखें कि जितने चैप्टर्स आपको उस बुक से पढ़ने हैं। आपको ऐसा हम्म। नहीं है कि उस बुक को कंप्लीट करना है, आप चैप्टर सेलेक्ट करें कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स इस बुक से पढ़ने हैं, और उन हम्म। चैप्टर्स को कंप्लीट करें उनसे। ऐसा ना हो कि आप स्टार्ट करें और खत्म ना करें। कई बच्चे करते हैं कि वो रीडिंग स्टार्ट करते हैं और फिर चैप्टर के 20 तक जाते जाते वो फिर बंद कर देते हैं, या फिर वो स्टार्टिंग हाफ अच्छे से पढ़ लेते हैं बट हाफ के बाद नहीं। जैसे कोऑर्डिनेशन में वो कहाँ तक पढ़ेंगे, जेटीडी तक पढ़ेंगे, जेटीडी से आगे तक हाँ। जाते जाते वो जोश खत्म हो जाता है। फिर हम्म। केमिकल काइनेटिक्स में भी वो स्टार्टिंग का जब तक वो रिएक्शंस ऑर्डर वगैरह बेसिक चलता रहता है वहां तक पढ़ते हैं, हम्म। फिर उसके आगे उनका खत्म हो जाता है। ओएमसी में हम्म। कोई अजय कुमार पढ़ता है तो फिर वो जब तक हम ये मेटलोसीन्स और यहाँ तक पहुंचते हैं तब तक सब कुछ खत्म हो चुका सब होता है, खत्म, रिएक्शंस रिएक्शन वगैरह। मैकेनिज्म कोई नहीं पढ़ता, मैंने तो यस सही देखा है, है। सही है सर। वहां से सब तो हमें छोड़ देते लगता हैं है कि रिएक्शन मैकेनिज्म। यस सर, सबसे हमें लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जिस चैप्टर को आप स्टार्ट कर रहे हैं उसे फिनिश करें अच्छे से। क्योंकि अगर आप हम्म। एक चैप्टर तैयार कर रहे हैं तो आपको उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जेआरएफ में या फिर गेट में, बिल्कुल। तभी आप अच्छा हम्म। स्कोर कर सकते हैं। और हम्म। आपको नहीं पता है कि उस चैप्टर में कहाँ से आने वाला है क्वेश्चन, तो अगर आपने शुरू के हाफ पे फोकस किया और एग्जाम में बाद के हाफ से आ गया तो आपको दिक्कत होती है। मैक्सिमम बच्चों को हम्म। इसीलिए दिक्कत होती है, उन्होंने चैप्टर पढ़े होते हैं बट उनसे क्वेश्चन हम्म। नहीं होते हैं क्योंकि उन्होंने वो कंप्लीट नहीं किया होता। तो हमें लगता है हम्म। कि अब के टाइम में इम्पोर्टेंट ये है कि आप सेकेंड हाफ पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना स्टार्ट करें।
क्योंकि फर्स्ट सही हाफ पे बात, हर कोई दे रहा है और हर फर्स्ट कोई हाफ पढ़ बहुत रहा है। इजी होता है। यस, और बहुत इजी भी होता है। तो सेकंड हाफ पे अगर आप फोकस करें, जब आप चीजों को रिवाइज करते हैं, मैं जब रिवीजन करता हूँ तो मैं सेकंड हाफ से स्टार्ट करता हूँ। मैं जेटीडी से आगे का कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करता हूँ रिवीजन, या फिर ओएमसी में या केमिकल काइनेटिक्स में या फिर इलेक्ट्रो में मैं सेकंड हाफ का पोर्शन ही रिवाइज करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ तो हम 11th 12th से पढ़ते ही आ रहे हैं वो सेम चीज। सही बात है, सही बात है। तो अमरीश, कौन कौन यस सी सर, बुक तो पढ़ी क्लियर तुमने, होना लाइक जरूरी है। कौन कौन सी बुक्स तुमने फॉलो की अपनी प्रिपरेशन के लिए? सर हमने और सबसे पहले, चैप्टर भी बताना कि कौन से चैप्टर किस यस बुक से यस, पढ़े। सब फिजिकल हमारा स्ट्रांग है तो हम फिजिकल से स्टार्ट करेंगे। तो हम्म फिजिकल में हमने सबसे जो थॉरोली बुक पढ़ी है वो है पूरी शर्मा पठानिया। हमने हम्म उसे ऑलमोस्ट 2 टाइम्स किया है। अब 2 टाइम्स करने का मतलब ये नहीं कि सारे चैप्टर्स पढ़े हैं, बट जो भी हम्म चैप्टर्स पढ़े हैं, जैसे कि हमने उसे, हमें एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर उसका काफी अच्छा लगता है। हमें लगता है कि हम्म, अगर आप वो कंप्लीट करते हैं तो उससे बाहर का कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता है। कुछ नहीं आएगा, तो हाँ हाँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स उसमें, 3 चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, बट आप शुरू के 2 चैप्टर्स कर लेते हैं तो कंप्लीट हम्म है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम्म का। इसी तरीके से केमिकल काइनेटिक्स का भी अच्छा है, उसमें बेसिक नॉलेज के लिए जो है काफी अच्छा है। हम्म तो और अगर शुरू का देखते हैं तो क्वांटम का बेसिक भी है, जैसे कम्यूटेशन वगैरह के क्वेश्चंस। और जो बेसिक क्वांटम का होता है, जो लोग क्वांटम कंप्लीट नहीं करना चाहते हैं, बेसिक करना चाहते हैं केवल, तो उनके हम्म लिए भी हमें वो पूरी शर्मा पठानिया वाली बुक अच्छी लगती है। सॉलिड स्टेट आप वहां से कर सकते हैं, हमने केवल वहीं से किया है आज तक, सॉलिड स्टेट जो है। फिर हम्म इसके अलावा हमने थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ा है वहां से। तो बस हमने इतने ही चैप्टर्स पढ़े हैं, सेलेक्टेड चैप्टर्स हमने पूरी शर्मा पठानिया के पढ़े हैं। फिर इसके अलावा हम्म, केएल कपूर के हमने केमिकल काइनेटिक्स किया है, और बस एक ही हमने अच्छा, चैप्टर पढ़ा है केएल कपूर का, केमिकल काइनेटिक्स, क्योंकि हमें लगता है कि ओके। वो उसमें काफी अच्छा दिया है। फिर उसके बाद हमने फिजिकल के लिए एटकिंस बुक पढ़ी है। एटकिंस में हमने केवल 2 चैप्टर्स पढ़े हैं। एक हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, हम्म और थर्मोडायनेमिक्स हमें उसका काफी अच्छा लगता है। हमें लगता है कि अगर आप उसको एक एक चीजें कवर करते हैं तो आपके फिर थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस नहीं छूटते हैं, चाहे वो नेट के हो चाहे गेट के हो। और उससे क्वांटम भी अच्छा है, और अगर आप करना चाहें तो उसमें पॉलीमर भी काफी शॉर्ट में दिया है। हम्म और तो ये है 3 बुक्स जो हमने पढ़ी हैं पर्टिकुलर चैप्टर्स के लिए फिजिकल की, और साथ में बैनवेल पढ़ी है हमने, बैनवेल से फिजिकल स्पेक्ट्रा वाला पार्ट कवर किया है। ओके। और फिर इनऑर्गेनिक के लिए हमने अजय कुमार की जो 2 बुक्स आती हैं, एक कोऑर्डिनेशन हम्म, केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनोमेटेरिक्स, तो ये ठीक है। दोनों बुक्स पढ़ी हैं। हम्म और इसके अलावा हमने कोऑर्डिनेशन में कोई अलग से एक्स्ट्रा बुक हमने नहीं पढ़ी एक्चुअली। हमने थोड़ा सा हम्म, एक दो यूट्यूब वीडियो से कुछ चीजें कवर कर ली थी जो शायद इन बुक्स में नहीं है, बट उसके ओके। अलावा हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। फिर ऑर्गेनिक में हमने जो जीओसी होता है वो तो हमने यूट्यूब से ही पढ़ा है, क्योंकि हमें हम्म, लगता है कि किसी पर्टिकुलर बुक में जीओसी की सारी चीजें एक साथ नहीं दी, नहीं है, नहीं है, कभी हाँ भी सही होंगी तो बात। हमें पता नहीं है। तो हम्म फिर हमने यूट्यूब से पढ़ा, क्योंकि यूट्यूब पे अच्छे से समझ में भी आ जाता है जीओसी। और हम्म फिर उसके बाद हमने पेरिसाइक्लिक जगदम्बा सिंह से पढ़ा है। हम्म और उसके अलावा जो रिएक्शन मैकेनिज्म है और जो बाकी चीज है वो हमने क्लेडन से, तो क्लेडन हमने, उसके भी ऑलमोस्ट हमने 25 के आसपास चैप्टर्स पढ़े हैं हम्म क्लेडन के। और हमने कुछ हम्म चीजें स्पेसिफिक क्वेश्चंस करने के लिए कैरुथर का यूज किया है, जैसे हम्म पेरिसाइक्लिक के क्वेश्चंस हमने कैरुथर के किए हैं, या फिर जो हम्म डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं कार्बन कार्बन, इनके कुछ क्वेश्चंस किए हैं हमने। तो बस हम्म, हमने इतना ही पढ़ा। और ये हमने ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाया पाविया से। पाविया से, हाँ हाँ। Yes. तो लाइक इतनी सारी बुक्स तुमने जैसे जो चीजें बताई, टाइम तो लगा ही है ऑफ कोर्स, है ना? मीन्स बुक पढ़ने में टाइम लगता है, ये 2 महीने में बुक खत्म करके तुम एग्जाम के लिए तैयार नहीं हो सकते, है यस कि नहीं? यस यस तो यस। टाइम तुम्हारे पास था भी, एक तुम्हारे होता है ना वो आपदा को अवसर में बदलना, मोदी जी ने कहा है, तो उस चीज को तुमने किया, जो वो लॉकडाउन वाला आपदा थी, यस यस, उसको उस टाइम पूरा टाइम था उसको हमारे पास तो हम यूटिलाइज किया। यूटिलाइज कर सकते हैं। बट सर हम्म, अगर मतलब टाइम कम है तो मुझे लगता है कि आपको सेलेक्टिव स्टडी करना चाहिए, कि मतलब राइट आप राइट चैप्टर्स राइट। को फोकस करें और उन चैप्टर्स को कंप्लीट करने पे ध्यान दें। अगर आप हम्म, सारे चैप्टर्स करने पे जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा अल्टीमेटली, अगर आपको जेआरएफ क्लियर करना है तो। राइट राइट। और इसके अलावा क्वेश्चंस के लिए क्या किया तुमने? लाइक ये तो बुक था कंसेप्ट के लिए, क्वेश्चंस कैसे सर प्रैक्टिस की? क्वेश्चंस भी हमने जनरली इन बुक से ही किए हैं, जैसे प्रैक्टिस के लिए हम पूरी शर्मा पठानिया, केएल कपूर और एटकिंस के क्वेश्चंस करते थे फिजिकल के लिए। और हम्म ऑर्गेनिक के लिए कैरुथर से क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस है कैरुथर में। क्लेडन में हम्म बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बट कैरुथर में क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है, तो वहां से कर हम्म, सकते हैं। और इनऑर्गेनिक में भी अजय कुमार के पीछे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, या फिर हाँ। आप जहाँ पे
अगर आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है तो आप फ्री चीजों का फायदा उठा सकते हैं, जैसे हमने तो काफी उठाया है, जैसे अनअकैडमी पे आपकी या फिर किसी भी टीचर की फ्री वीडियोस या फिर फ्री फ्री क्लासेस, जो हाँ हाँ। प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह होते रहते हैं तो हम वो देते हम्म रहते थे हमेशा। फिर इसी हम्म तरीके से बाकी प्लेटफॉर्म भी जो फ्री टेस्ट वगैरह अवेलेबल कराते हैं, हमें लगता है कि उनका हम्म, पूरा फायदा उठाना चाहिए क्वेश्चंस के बिल्कुल लिए। बिल्कुल बिल्कुल। फ्री क्वेश्चंस बैंक्स भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलते हैं, तो प्रीवियस हम्म ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास। हम्म। तो ये सब प्रीवियस तो ईयर के इनको कर क्वेश्चन सकते तुमने सारे किए थे, मींस 2011 से अभी तक नो के सर, सारे हमने किए? कभी भी पूरे नहीं सारे नहीं? किए। हमने एक्चुअल में अच्छा। लास्ट जेआरएफ से पहले हमने एक भी नहीं किए थे। फिर हम्म। हमने इस जेआरएफ से पहले हमने लगभग 5 या 6 साल के किए। 5-6 साल के। ओके। यस सर, बट अगर किसी के पास टाइम है तो उसे करने चाहिए पूरे, हमें लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बट हाँ 2011 से लेके उससे पहले करने का कोई मीनिंग नहीं है नेट या हाँ, गेट उससे के पहले क्वेश्चन। का। हाँ हाँ, यस सर, बट उससे पहले का कुछ। 2011 या फिर अब के लिए ऐसा भी बोल सकते हैं कि 2013 से स्टार्ट कर सकते हैं बच्चे, तो टू वो भी थाउजेंड सही थर्टीन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यस हम्म। तो जैसे प्रिपरेशन से रिलेटेड तुमने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टिप्स दिए हैं जो मीन्स ऑफ कोर्स बच्चे सर, यूज करेंगे। एक चीज हमें अच्छा लगता है कि जो हम्म। आपने एक माइक्रो नोट्स का टिप्स दिया था और एक आपने हाँ हाँ साइक्लिक रिवीजन की चीज बताई थी, तो हमने उसको हाँ। काफी हद तक फॉलो किया है और हमें लगता है कि हम्म वो बेस्ट चीज है। अगर किसी को, जैसे हमने लास्ट के 2-3 महीने नहीं पढ़ा और हम्म। उसके बाद भी हमारी 69 रैंक आ पाई, तो केवल वो इसलिए हुआ क्योंकि हमने आपके मेथड को फॉलो किया था, जो साइक्लिक रिवीजन का मेथड था। कि चीजें हम हम्म उस उतनी ज्यादा नहीं भूले थे, भले ही 2-3 महीने हमने ना पढ़ा। तो हमें लगता है कि वो हम्म। बेस्ट चीज है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करते रहे टाइम टू टाइम। तो सही है। आप फिक्स कर सकते हैं कि संडे को आप रिवीजन करेंगे जो आपने पूरे वीक पढ़ा है, या फिर हम्म शुरू शुरू में बहुत टफ होता है, बट मतलब हमें लगता है कि आप मतलब अगर शुरू में टफ है उसके बाद चीजें इजी होते जाए। मतलब पहले हम्म। दिन अगर आप एक नई चीज, आप नई हैबिट डाल रहे हैं, तो पहले दिन वो सबसे ज्यादा टफ होने वाला है आपके लिए। सही बट बात है। आपके माइंड में चीज होनी चाहिए कि अगर आज मैंने इसे फॉलो कर लिया तो फिर हम्म। नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट डे जो है मेरे लिए और इजी हो जाएगा इस चीज को फॉलो करना। तो करेक्ट फिर इस करेक्ट। तरीके से आप हैबिट में ला सकते हैं और हमें लगता है कि वो बेस्ट वे है चीजों को याद रखने का। तो आप फिर हम्म। फॉर्मूले नहीं भूलते हैं, या फिर आप मतलब कुछ भी चीज कॉन्सेप्ट नहीं भूलते हैं आप जो है कभी भी। तो हम्म। ऐसा करना चाहिए। और मतलब याद रखने के लिए हम एक चीज करते थे कि हम डेली क्वेश्चंस करते हैं। हम अभी भी इनफैक्ट, जबकि हमारा कोर्स चल रहा है, हम अभी भी नेट गेट के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट डेली करते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हम्म। है हमें अच्छा लगता है क्वेश्चंस करना डेली जो है, और रैंडम क्वेश्चंस। क्योंकि Great. अगर आप किसी चैप्टर को प्रिपेयर करके कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको उस टाइम पे हम्म सारी चीजें याद है और आपको हम्म पता है कि आपको किस फेज में रहना है आपके माइंड को। बट जब आप हम्म एग्जाम में बैठेंगे तो आप फिर एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में स्विच नहीं कर पाते हैं इतनी जल्दी, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। अगर आप हम्म। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कर रहे हैं, उसका नेक्स्ट पेरिसाइक्लिक का है, तो आप फिर स्विच कैसे कर सकते हैं इतनी जल्दी। सही तो बात हमें है। लगता है अगर आप रैंडम क्वेश्चन कर रहे हैं डेली जो है, तो हम्म। यूट्यूब वीडियोज हैं जहाँ पे क्वेश्चंस हैं, या फिर टेलीग्राम पे क्वेश्चंस हैं, या फिर बहुत जगह क्वेश्चंस क्वेश्चंस हैं, तो आप रैंडम क्वेश्चन कर सकते हैं कि हम्म इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक क्वेश्चन कर लिया, फिर सॉलिड का एक क्वेश्चन कर लिया, फिर थर्मोडायनेमिक्स का एक क्वेश्चन कर लिया। तो अगर आप हम्म डेली 4 या 5 क्वेश्चंस भी करते हैं तो फिर हम्म अच्छा आपका फ्लो बना रहता है, और अल्टीमेटली टाइम के साथ वो चीजें आपके ब्रेन में सेट हो जाएंगी, यानी उसके बाद सेट हो आपको कभी जाती है। पढ़नी नहीं पड़ेगी वो चीजें। हम्म। मतलब जो रिवीजन का पार्ट होता है आपका, बहुत कम टाइम लगेगा बाद में रिवाइज करने राइट राइट राइट। और में। अमरीश, यस जैसे तुमने लाइक एमएससी के साथ किया है ना, मीन्स अपने मास्टर्स को भी मैनेज किया, पढ़ाई को भी मैनेज किया। ऑल दो मैं मानता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारे मास्टर्स का लाइक वो ऑफ ऑनलाइन वाले मोड में चले गए थे जब क्लासेस नहीं थी। बट उससे पहले यस अगर कोई अभी, जैसे अभी बच्चे, अब तो कॉलेजेस खुल गए हैं, वापस से लोग जाएंगे यस क्लासेस अटेंड करेंगे, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू आता है मास्टर्स के बच्चे यस के लिए, यस है ना? कि यस एमएससी को कैसे मैनेज करें, और क्या एमएससी के साथ साथ एग्जाम क्वालिफाई करना पॉसिबल है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। क्योंकि मैंने बच्चों, अब तो बच्चे वो हो गए हैं बिल्कुल कि एमएससी के साथ कर पाना मुश्किल है, हो नहीं पाएगा। 1 साल का बैक लाइक गैप लेंगे, या गैप में पढ़ेंगे फिर कर लेंगे। तो तुम उस पर क्या कुछ बताना चाहते हो कि एमएससी के साथ कैसे कर सकते हैं? सर, हम तो सबसे पहले तो ये बोलना चाहते हैं कि अगर हम आईआईएससी में हैं तो अपनी गेट की परफॉर्मेंस की वजह से हैं। और गेट ओ। हमारा जब हुआ था तो हमारा 3rd सेमेस्टर चल रहा था। हम्म तो मतलब एमएससी चल रहा था, क्लासेस भी चल रही थी हमारी, और हमें प्रैक्टिकल्स भी करने होते थे, मैं रिटर्न में देने होते थे भले ही ऑनलाइन क्लासेस थी। तो हम्म। हमें लगता है कि इशू है, मतलब ऑब्वियसली प्रॉब्लमेटिक है कि आप एमएससी के साथ मैनेज नहीं कर सकते हैं सारी जगह पे। बट हमें लगता है कि अगर आप स्मार्टली सोचें,
अगर आप वैसे मतलब दो चीजों को, अगर आप दो प्रॉब्लम्स को एक साथ कंबाइन कर देंगे तो प्रॉब्लम्स बड़ी बन जाएंगी, बट आप दो सही बात। चीजों को अगर अलग अलग रखें तो वो दो चीजें मैनेज हो सकती हैं, हमें लगता है। तो हम्म। अगर आप मतलब इस तरीके से देखें कि आपका जो एमएससी का टाइम है, उसके अलावा आपके पास कितना टाइम, उसमें आपको हम्म। प्रिपरेशन करना है, और उसको अलग रखें फिर आप अपनी एमएससी से। या फिर आपके हम्म। जो, हमें लगता है कि अ, हमारी यूनिवर्सिटी में या हर एक यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस होता है मास्टर्स का, उसका हम्म। काफी ज्यादा पार्ट हमारे जेआरएफ में या गेट में पूछा जाता है। ऑलमोस्ट 60 to 70% वही पार्ट पूछा जाता है। तो अगर सही है। मुझे एमएससी में पेरिसाइक्लिक पढ़ाया जा रहा है, तो मैं उस टाइम पे जेआरएफ के लिए क्यों नहीं कर सकता हूँ प्रिपरेशन। तो हमने इस हम्म। तरीके से किया है कि हमारे स्कूल में जब क्वांटम पढ़ाया जा रहा था तो हमने क्वांटम का प्रिपरेशन किया अपना जेआरएफ के लिए। जब पेरिसाइक्लिक पढ़ाया जा रहा था तो पेरिसाइक्लिक पढ़ा जेआरएफ के लिए। स्पेक्ट्रा पढ़ाया जा रहा था तो स्पेक्ट्रा पढ़ा। तो जो टॉपिक्स आपके एमएससी में कराए जा रहे हैं, उन टॉपिक्स को आप साथ में अगर लेके चलें तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों चीजों की प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ में, एमएससी की भी हम्म। और जेआरएफ की। तो सही इस बात है। तरीके से कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि मतलब हमने कई बच्चे देखे हैं जो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि नहीं, हमें अच्छा स्कोर करना है एमएससी में, और मतलब हम्म। सारी क्लासेस अटेंड करनी है, सब कुछ करना है। तो हमें लगता है कि मतलब ठीक है, एमएससी में स्कोर करना जरूरी है, या फिर अच्छा है स्कोर करना। अगर आप स्कोर करते हैं तो आपका नाम हो सकता है काफी अच्छा हो। बट हमें लगता है कि अल्टीमेटली आपको अगर पीएचडी करना है तो आपका एमएससी से नहीं होने वाला, आपको जेआरएफ या फिर गेट क्लियर करना पड़ेगा। तो हम्म। अगर उस टाइम पे आप उस चीज को मैनेज करें कि आप 90 या 95% का एमएससी के बारे में ना सोचें, आप एक मिनिमम हम्म। क्राइटेरिया रख के चलें कि आप 70% लाएंगे एमएससी में, और उसके हम्म। साथ आप जेआरएफ की प्रिपरेशन करेंगे, गेट की प्रिपरेशन करेंगे। हमारा हमेशा से हम्म। टारगेट था कि हमारे 60 से ज्यादा आ जाए एमएससी में, तो हम्म। हम सारे एग्जाम्स देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एलिजिबल हो जाएंगे, और राइट राइट। यस है, एलिजिबल हमारा यही था कि हमें मिनिमम एलिजिबिलिटी चाहिए एमएससी से, हमें मार्क्स हम्म। नहीं लाने थे हमेशा से। हम्म। तो फिर उसके साथ आप अगर इस तरीके से देखते हैं चीजों को, तब आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आप दोनों प्रॉब्लम्स को कंबाइन कर देंगे कि नहीं ये भी है, ये भी है प्रॉब्लम, एमएससी में असाइनमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट आप दोनों चीजों को कंबाइन करके नहीं चल सकते। आप दोनों चीजों को अलग रखिए, और अगर हम्म। कनेक्ट करना है तो कनेक्ट इस तरीके से कीजिए कि जो चीजें वहां पे पढ़ाई जा रही हैं वही चीजें आप जेआरएफ के लिए कीजिए। अगर असाइनमेंट में आपको कोई क्वेश्चन मिल रहा है, तो आपने अगर हम्म। जेआरएफ के लिए पढ़ा है तो आप इजीली कर ही सकते हैं, उसमें आपको कोई बहुत ज्यादा, और आपका रिवीजन हो रहा है अल्टीमेटली। या फिर हम्म। एग्जाम्स में जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं एम मास्टर्स में, वो भी आपके कहीं हम्म। ना कहीं जेआरएफ में काम आएंगे ही। तो बहुत हम्म। ज्यादा डिफरेंट नहीं है, लोग बहुत ज्यादा डिफरेंट बना देते हैं, इसलिए उनके लिए टफ हो जाता है, हमें लगता है। तो सही है, अगर बहुत साथ में लेके करते हैं तो सही हो सकता है। बहुत सही एडवाइस है, क्योंकि ये जो तुमने बात जो बोली, ये बहुत सारे लोगों के मीन्स है कि यार एमएससी में अच्छे मार्क्स लाते हैं, एमएससी में 80%, 90%, बट वही है, आप दोनों चीज नहीं हो सकते हो। या तो आप यस, सब्जेक्टिव दोनों एग्जाम में चीजों में अच्छे आप हो सकते हो। एक्सीलेंट नहीं कर सकते। हाँ, या तो आप सब्जेक्टिव एग्जाम में अच्छा कर जाओ, या ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, क्योंकि दोनों का अप्रोच थोड़ा सा अलग है। सब्जेक्टिव में आपको यस कुछ भी यस आता होगा टॉपिक के बारे में तो आप लिख ले जाओगे उस आंसर को, बट ऑब्जेक्टिव में वो एग्जैक्ट चीज जब तक नहीं आएगी यस, आप वो कोई क्लियर ऑप्शन होना टिक नहीं जरूरी कर है। सकते। हाँ, क्लियर होना बहुत जरूरी, राइट राइट अमरीश। तो लाइक सी, तुम एक अभी इस टाइम पे, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक मैंने जितने लोगों से भी बात की, बुक रीडिंग वाले बहुत कम लोग हैं जो बुक्स को ध्यान से पढ़े, और इसलिए मुझे तुमसे बात करनी थी और ये वीडियो अपलोड करना था, क्योंकि बच्चों को पता चलना चाहिए यार कि बुक रीडिंग अभी आउट ऑफ फैशन नहीं हुआ है, अभी भी वो काम कर रहा है। और दूसरी एक और बहुत जरूरी चीज कि रैंक गेट की, जैसे लोग सोचते हैं यार आईएएससी में जाने के लिए और टॉप 100 या टॉप 50 रैंक चाहिए होगी आईएएससी बेंगलोर मिलने के लिए, तो उसका भी तुम एक एग्जांपल हो कि इतनी भी ज्यादा रैंक लाने की जरूरत नहीं। अगर डिसेंट रैंक है, मीन्स अगर 500 के अक्रॉस रैंक है, तो तुम्हारा हुआ है, राइट। हमें और लगता है कि अगर 1000 के अंदर आपकी रैंक है तो आप शॉर्टलिस्ट जनरली हो सकते हैं। हाँ, और फिर आईआईएससी बाकी में सब सिलेक्शन इंटरव्यू का, पे डिपेंड करता है, यस राइट। यस, आईआईएससी में आपका एकेडमिक्स मायने नहीं रखता है कि आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा है अभी तक का। आईआईएससी ओके। में केवल एक ही चीज देखी जाती है, आपका इंटरव्यू। हम्म। तो अगर आप इंटरव्यू में अच्छा कर सकते हैं, 2 राउंड का इंटरव्यू होता है, थोड़ा सा टफ है 2 राउंड में फेस करना, बट अगर हम्म। आपको लगता है कि आप उस लायक हैं तो आप क्रैक कर सकते हैं ऑब्वियसली। ग्रेट ग्रेट। तो अभी आईएएससी में जाने के बाद अमरीश कैसा है, लाइक अगर तुम अपने आप को पीछे देखते हो कि यार 2020 में मैं इतना सैड था, आईआईटी कानपुर नहीं मिलने की वजह से इतना दुखी था, तो अभी कैसा लगता है कि भाई ये क्या था, क्यों इतना मैं सैड था, हमें लगता लगता होगा, राइट। हाँ। यस है, यस है, हमें ऐसा लगता है कि
हमारी लाइफ में जो भी चीजें हुई हैं अभी तक, मे भी उनका कुछ मीनिंग था। हम्म। मतलब जो खराब चीजें हुई थी, हमने मतलब हम्म। आए जे मेंस का एग्जाम क्लियर किया था, हमें एनआईटी मिल रहा था, बट हमारी फैमिली कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं थी तो हम नहीं जा पाए थे। फिर आईआईटी हम्म। जैम हमारा क्वालिफाई हुआ था, और हम्म। मतलब क्योंकि हम उतनी अच्छी प्रिपरेशन तो नहीं कर पाए थे, क्योंकि हम ऐसी जगह पे थे नहीं, और हमारा हाँ फैमिली हाँ। कंडीशन उतना अच्छा नहीं था। तो फिर हम फिर से, हमें एनआईटी मिल रहा था तो फिर से नहीं जा पाए। तो फिर हम्म। हमने उत्तराखंड के सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ा। तो फिर हम्म। वहाँ पे एजुकेशन का उतना अच्छा मतलब माहौल नहीं था इतना, कि मतलब वहां से हर साल जेआरएफ का गेट निकल रहे हो, ऐसा नहीं था। तो फिर हम्म। हमें यही लगता है कि मतलब चीजों को, जो भी चीजें हुई, या फिर आईआईटी कानपुर में सिलेक्शन होने के बाद नहीं हुआ, वहां नहीं जा पाए, तो हमें लगता है कि हम्म। ये जो स्टेप्स थे, ये एक एक सीढ़ियां थी जो शायद हम्म। हमें यहाँ पे लाने के लिए थी। राइट राइट। और एक और यस। चीज होती है यार, जब तुम मोस्टली ये चीज मेरे साथ भी थी, मेरे नोन में जो बच्चे हैं, कई सारे मुझसे बात करते हैं, वो भी ये चीज बताते हैं कि जब आप किसी एवरेज यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, तो एवरेज मीन्स जो टॉप में नहीं, आईआईटी नहीं है या टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, तो उनका एक यस। ऑलरेडी वो एक डिमोटेड मोड में रहते हैं कि यार हम उस लेवल पे नहीं है, उन्हें ये लगता है ना, यस। कि यस। वो यस। आईआईटी वालों से हम कैसे कॉम्पीट करेंगे। तुम्हारा क्या थॉट प्रोसेस था ड्यूरिंग योर एमएससी, जब तुम अपनी सेंट्रल एक्चुअली यूनिवर्सिटी से? जब हम ऐसे एमएससी में एडमिशन लिया और फिर जब क्लासेस वगैरह जाना स्टार्ट किया, तो हम्म। हमें एक चीज जो सबसे खराब लगी, मतलब वैसे बोलना नहीं चाहिए हमें, बट वो फैक्ट है, मतलब हमें लगता है कि हमारे यहाँ कोई फिजिकल केमिस्ट्री का फैकल्टी है ही नहीं। हम्म। हम्म। जबकि मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब वहाँ डेफिनेटली एजुकेशन का लेवल अच्छा होगा, बट हम्म। वहाँ पे फिजिकल की कोई फैकल्टी नहीं है। तो जो ऑर्गेनिक हम्म। के टीचर्स थे, वहीं हमें हम्म। क्वांटम पढ़ा रहे हैं, वहीं हमें हम्म। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा रहे हैं, या फिर बाकी हम्म। टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं। हम्म। तो हम्म। फिर मे भी हमें लगा कि हमें गलत कर दिया, मे भी हमें डीयू या बीएचयू का एग्जाम देके और फिर वहां जा सकते थे। हम्म। हम्म। लेकिन फिर हमने सोचा कि मतलब अगर मैं डीयू में जाता तो मैं क्या करता। तो डीयू हम्म। में मैं जाता तो मैं जेआरएफ की प्रिपरेशन करता और गेट की प्रिपरेशन करता और अच्छी रैंक लेके आता, और मैं हम्म। कहीं अच्छी जगह जाके पीएचडी करता। तो हमने सोचा हम्म। कि मतलब ऑब्वियसली हमारी कंडीशंस ऐसी नहीं थी कि हम जा पाए, तो क्यों ना हम्म। हम उन चीजों को यहीं से स्टार्ट करें। मतलब हम हम्म। यहाँ से क्यों नहीं कर सकते हैं, हम एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं। फेल होंगे या नहीं होंगे वो तो अलग चीज है, बट एटलीस्ट हम ट्राई करके देख सकते हैं। और हम हम्म। पे छोटी यूनिवर्सिटी से होने की मतलब हमें अच्छी चीज ये थी कि हम पे कोई प्रेशर नहीं था। मतलब हम्म। अगर हमारा क्वालिफाई होता तब भी अच्छा था, नहीं होता तब भी अच्छा था, क्योंकि कोई कर कोई नहीं रहा इतना है फर्क साथ नहीं में। था। राइट राइट। यस सर, डिमोटिवेट करने के लिए बहुत लोग थे। वो मतलब होता बहुत है बोलते यार। रहते थे कि यहाँ से करके कुछ नहीं होता, फिर तुम्हें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तुम्हें कोचिंग लेनी पड़ेगी, तुम्हें एमएससी के हम्म। बाद करना पड़ेगा, फिर ऐसा कि तुम क्लास में नहीं आ रहे हो तो तुम्हारे मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, या फिर मतलब हम्म। कैसे तुम आगे कंटिन्यू करोगे अच्छे से। फिर हमें लगता था नहीं, मतलब अगर हमें उस लेवल पे जाना है, अगर हमें गेट या फिर जेआरएफ में अच्छा करना है, तो हमें उन हम्म। बच्चों के बराबर मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर उन बच्चों के बराबर मतलब जितना हम्म। वो नॉलेज गेन कर रहे हैं, एटलीस्ट हमें वो नॉलेज गेन करने का ट्राई करना चाहिए। जब हमने बुक से पढ़ना स्टार्ट किया था, तो सबसे पहली हम्म। प्रॉब्लम यही आई थी कि हमें पता नहीं चलता था कि हमें बुक से मतलब अगर हम पढ़ रहे हैं तो कितना पढ़ना है, या कहाँ पे जाकर हम्म। रुक जाना है, या मतलब हम्म। कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आने वाली हैं। हम क्योंकि हम्म। पढ़ते रहते थे तो बहुत ज्यादा डाउट होता था। तो इस डाउट के लिए हमने क्या किया, हमने एक महीना पढ़ा पहले, हम्म। और फिर हमने एक डायरेक्टली कोई प्रीवियस ईयर नेट का पेपर उठाया, और हमने उससे उन चैप्टर्स के जो हमने पढ़ा था उसके हम्म। क्वेश्चंस किए। हम्म। तो फिर हमें जब हमने क्वेश्चंस किए तो वो हमसे हो रहे थे क्वेश्चन, तो हम्म। तब हमें रियलाइज हुआ कि नहीं, जो हम पढ़ रहे हैं सही। और फिर उसके बाद सही हमें पढ़ रहे हो। लिमिटेशन का भी पता चला, क्योंकि हमने कुछ हम्म। चीजें एक्स्ट्रा पढ़ ली थी, तो हमें पता चला कि ये सारी चीजें पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं है। तो फिर हमने हम्म। उसको भी कंट्रोल करना सीखा। और फिर उसके बाद यूट्यूब पे गाइड करने के लिए अब तो बहुत सारे टीचर्स हैं। हम्म। आप हैं जे केमिस्ट्री मैम है, या फिर एसीटी सर है, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है बुक से, या फिर कितना हम्म। पढ़ना है। सिलेबस हर कोई देख सकता है। हम उस टाइम पे कुछ सही भी बात। पता नहीं था कि कितना सिलेबस होता है, कितना पढ़ना होता है। और उस टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अवेलेबल नहीं थे। अब तो सारी चीजें हम्म। अवेलेबल है। तो आप हम्म। टेलीग्राम पे जाके सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हैं, और बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, सारी चीजों का यूटिलाइज कर सकते हैं। या फिर यूट्यूब से आप अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं, या फिर किस लेवल की हम्म। चीजें आ रही हैं, या फिर कितने मार्क्स का आ रहा है। वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन है यूट्यूब पे ऑलरेडी। तो अगर आप हम्म। उन चीजों को फॉलो करते हुए स्टडी कर सकते हैं, तो आपका वो जो लंबा टाइम है वो काफी ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा, यानी बच शॉर्ट जाएगा हो आपका जाएगा। टाइम।
यस यस, तो हमने थिंकिंग हमेशा ऐसी रखी कि हमें एक अच्छे लेवल पे जाना है यहाँ से, क्योंकि अभी तक हम जो है जितने हम लायक है शायद हम अपनी एबिलिटी का यूज अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो हमें एबिलिटी का यूज करके अच्छे से और एक अच्छी सी जगह पे जाना है जहाँ पे हम अपनी अपनी एबिलिटी को एक्सप्रेस कर सकें। तो राइट सिर्फ राइट। इसी सोच के साथ हमने किया था। और एक सर थे वहाँ पे हमारे एमएससी में जो हाँ गेस्ट के हाँ। तौर पे 1 साल पढ़ाने के लिए आए थे। पीएचडी उन्होंने मास्टर पीएचडी डीयू से किया था, जस्ट उनका कंप्लीट हुआ था पीएचडी। तो 1 साल के लिए आए थे, तो उन्होंने हमें काफी इंस्पायर किया इस चीज के लिए। उनका वो ये बोलते रहते थे कि तुम्हें प्रिपरेशन करनी चाहिए, तुम्हें सोचना चाहिए आगे का, क्योंकि बच्चे कुछ कर ही नहीं रहे थे वहां पे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए एटलीस्ट। फिर हमने उन्हें बोला कि सर आपको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी, तभी हम जाके कुछ कर सकते हैं। तो फिर वो थोड़ा सा हमें बताते थे कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूट्यूब पे कुछ भी नहीं था उस टाइम तक। तो फिर वो सर हमें बताते थे कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको तुम पढ़ सकते हो। अब तो यूट्यूब है तो आप वहां से डायरेक्टली देख सकते हो सारी चीजें। तो ये यस लाइक ये सिर्फ लाइक हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क भी था इसमें, राइट? थोड़ा सा यस, स्मार्ट तो हमें हमें करना ही यही लगता पड़ेगा। है कि हाँ। कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको हार्ड वर्क से कुछ भी नहीं होता। हमने लिटरली ऐसे बच्चे देखे हैं जो 2 साल 3 साल 4 साल से इवन प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनसे नहीं हुआ क्लियर। हम ऐसा नहीं हम्म बोल रहे हैं कि उनका नॉलेज हमसे कम है या फिर किसी से भी कम है। हमने उनका हम्म नॉलेज देखा है और हमें लगता है कि उनके पास इतना नॉलेज है कि वो मतलब अगर आईआईएससी से कोई टॉप का हो तो वहां भी जा सकते हैं पीएचडी हम्म करने के लिए। बट हम्म। अल्टीमेटली आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है। आपको राइट सोचना राइट पड़ता है कि राइट। एग्जाम आपको क्या ऑप्शंस दे रहा है, और उन ऑप्शंस में से आपको चूज करना है कि इनमें से बेटर मेरे लिए क्या है। हमने हम्म। बहुत सारे बच्चों को देखा है जो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं किसी को, कि मतलब किसी टीचर ने यूट्यूब पे बोल दिया कि ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए या फिर पेपर में आपको ये करना है, तो वो फिर पेपर हम्म में वैसा एग्जैक्टली फॉलो करते हैं जो बताया जाता है। बट हमें हम्म। लगता है कि अल्टीमेटली अगर एक टीचर 20,000 बच्चों के लिए बोल रहा है वो सेम चीज, तो 20,000 बच्चों का तो जेआरएफ नहीं हो रहा है, पढ़ा तो सब रहे राइट। हैं। तो हम्म उन्हीं लोगों का हो रहा है जो अपने माइंड का यूज कर पा रहे हैं, जो अपने लिए प्लान कर पा रहे हैं। हमें कई लोगों हम्म ने कहा था कि आप सेक्शन सी से स्टार्ट करें, क्योंकि सेक्शन सी काफी अच्छा स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी होता है। और हम्म सेक्शन सेक्शन सी बी ए ऐसा हमें बताया जाता था पहले से कि सी बी ए आपको इस ऑर्डर में करना है, क्योंकि आप पहले हम्म केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री का करना जरूरी है। बट हम्म। हमने फिर अपनी स्ट्रेंथ के बारे में सोचा, तो हमें लगा कि अगर हमारी मैथ्स पार्ट है। अच्छी चॉइस थी बीएससी में, तो हम पार्ट ए पे जाएंगे। तो फिर हमने पार्ट ए सबसे पहले किया, और फिर पार्ट सी किया, और फिर पार्ट बी पे गए, क्योंकि हमें शायद लगता है कि मेरी पार्ट बी में। मेरी तुम्हारी इस बारे में बात हुई थी और मैंने बताया भी था कि यस पार्ट ए यस से मैं भी स्टार्ट करता, जब भी मैंने भी एग्जाम दिया है तो मैं पार्ट ए, सी और बी, यही था मेरा भी। राइट राइट। हाँ यस फिर। यस वैसे, क्योंकि एक चीज हमें लगता है कि अगर पार्ट बी और ए को कंपेयर किया जाए तो दोनों इक्वल मार्क्स देते हैं आपको, यानी पर क्वेश्चन हम्म 2 मार्क्स। बट अगर मतलब अल्टीमेटली आप देखें तो सेक्शन बी में मे भी ऐसा हो सकता है कुछ क्वेश्चन बहुत इजी है जो आप देख के टिक कर जाएं। बट हम्म अगर कुछ क्वेश्चन जो थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, हमें लगता है कि बी में हम्म। काफी ट्रिकी क्वेश्चन उन्होंने डाले रहते हैं, सही बात, मतलब सही ऐसा बात। कि आप टिक करके आएंगे बट वो गलत होगा। हम्म हमने हमारे साथ बहुत हुआ है ऐसा, और हमने मतलब जितनों से पूछा है, हमने इवन हम्म। इनफैक्ट जो पिछले साल का नंबर 1 रैंक था उससे भी बात की थी, तो उसके भी अराउंड अच्छा। 40 के अराउंड मार्क्स थे। तो ओके अगर ओके। 80 में से उसके 40 आ पा रहे हैं, केवल हाफ मार्क्स आ पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे कुछ ट्रिकी चीजें हैं भी। तो वहां हम्म। पे आप टिक तो करके आते हैं, बट वहां पे गलत हो सकता है। बट हमें लगता है कि अगर आप एप्टीट्यूड में अगर टिक करके आए हैं ना, तो 90% चांस है कि आपको सही होगा, क्योंकि आपने सॉल्व सही करके बात। निकाला है। आपने केवल हम्म। रीजनिंग या माइंड में कुछ सोच के नहीं आंसर कर दिया, आपने सॉल्व करके निकाला है। तो अगर हम्म। एप्टीट्यूड को आप टाइम देते हैं तो वहां पे आपको मार्क्स कंफर्म है कि वहां पे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सही। हमें लगता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आप 1 महीना भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे और वहां से आप हम्म। 25 अच्छा स्कोर कर लेंगे, 25 के आसपास, तो आपका सेक्शन बी का बर्डन पूरा पूरा हट जाता है। आप सेक्शन सी हट जाता है, ए सही पर बात। भी में अगर आप 10-15 नंबर भी ला देते हैं तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो पार्ट ए के लिए तुमने कैसे पढ़ाई की, क्योंकि ये भी लोग पूछते हैं मेरे से कि पार्ट ए कहाँ से तो पढ़ा जाए। एक्चुअली हमने पार्ट ए के लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ा है कभी, क्योंकि हम्म। हमारा मैथ्स ठीक थी बीएससी के टाइम पे, तो हमें फिर इजी लगता है। और मतलब हमें एक प्लस पॉइंट ये लगता है कि हमने अभी तक मतलब आईआईसी में आने से पहले तक 9, 10, 11, 12 को ट्यूशन पढ़ाया है। तो वो जो 9, 10 की बेसिक मैथमेटिक्स है या 11, 12 की जो बेसिक फिजिक्स है, जिसके हम्म क्वेश्चंस पार्ट ए में हमें दिखते हैं, अब हमें दिख रहा है कि फिजिक्स के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं थोड़ा बहुत। और हम्म। जनरल जो 9, 10 की मैथमेटिक्स है, यानी जैसे इस मैथ्स, बार हाँ। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे 9, 10 की मैथमेटिक्स पे बेस्ड जो है, हम्म चाहे वो एरिया ऑफ हम्म ट्रायंगल का फॉर्मूला हो या फिर उन चीजों पे। तो हम्म अगर आप वो बेसिक कवर कर सकते हैं तो बेस्ट है। और उसके लिए
हमें लगता है कि आप टॉपिक स्पेसिफिक पढ़ सकते हैं। जैसे अगर कोई केमिस्ट्री का टीचर नहीं करा रहा है, तब भी आप मतलब आप टॉपिक स्पेसिफिक की, ठीक है मुझे मतलब बेसिक 9th-10th की मैथ एटलीस्ट कवर करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि वहीं से ज्योमेट्री के मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से होते हैं। और बेसिक जैसे कुछ क्वेश्चंस हमने देखा है कि उस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जैसे दो चीजों का मिक्सचर बनाएंगे फिर पूछेंगे एक का परसेंटेज कितना है, या राइट फिर राइट। इस टाइप हाँ के। हाँ। और एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आते रहे, एरिया ऑफ राइट राइट। क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन आप बेसिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जनरली रहता है एक में, तो उसकी भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप टॉपिक स्पेसिफिक करके, और अगर आप 1 महीना भी दे देते हैं तो आपके, या फिर 15 दिन भी दे सकते हैं अगर अच्छे से, तो आपका काफी ज्यादा 20+ आप स्कोर कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको मतलब 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करना है उसमें। आप टारगेट आपके 20 क्वेश्चन है, अगर आप उसमें से 10 भी कर लेते हैं तो 20 स्कोर कर सकते हैं इजीली। और उसमें ऐसा नहीं है कि आपको 10 घंटे 12 घंटे एक टॉपिक को कवर करने में लगने वाला है। आप अगर सिंपल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के फॉर्मूले पढ़ लेते हैं तो उससे आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। और आप जैसे मैंने एक चीज पहले भी कही कि आप डेली कर रहे हैं रैंडम क्वेश्चन, तो आप रैंडम क्वेश्चन में एक क्वेश्चन एप्टीट्यूड का डाल दो डेली। तो अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं 6 या 7 महीने, तो आप डेली अगर एक एक क्वेश्चन एप्टीट्यूड के कर रहे हैं तो बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। राइट राइट राइट। तो अमरीश, थैंक यू सो मच, इतना सब कुछ तुमने बताया और बहुत सारी बातें हमने की डिटेल में। आई होप कि ये बहुत अच्छा एक वीडियो होगा जो बहुत सारे बच्चों को इंस्पायर करेगा, स्पेशली बुक रीडिंग की तरफ। और दूसरा, अगर वो किसी नॉर्मल या किसी एवरेज यूनिवर्सिटी में, तो वो उनके सपने देखने की जो एक रेंज होता है ना, वो छोटा नहीं होना चाहिए उनका, है ना। उन्हें हमेशा बड़ा सोचना बहुत जरूरी है। सोचोगे नहीं तो पाओगे कैसे, मीन्स मिलेगा कैसे वो, है ना। तो एक थोड़ा एक बड़ा सोच रखना बहुत जरूरी है, और वो चीज तुम्हारे अंदर है, जो कि इसी वजह से मैं चाहता था कि मैं तुमसे बात करूं और ये सारी चीजें सबके साथ शेयर हो। हम एक बाकी लास्ट तुमने, चीज कहना चाहते हैं अभी, हाँ कि सर हमने लिटरली जब हमने जेआरएफ और गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो जो चीजें हमने सोची थी, हमने मतलब जितना बड़ा हमसे सोचा जा सकता था हमने उतनी बड़ी चीजें सोची थी। और मतलब वैसे हमें नहीं कहना चाहिए, बट हम मतलब स्टूडेंट्स के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम ये चीज कहना चाहते हैं कि जो चीज हमने सोची थी आज जो हमारे पास सब कुछ है। मतलब हमने जेआरएफ क्लियर करने का सोचा था, जेआरएफ हो गया। गेट का सोचा था, गेट में भी अच्छी रैंक आ गई। और आईएससी में आने का सोचा था, इससे बड़ा हम कुछ भी नहीं सोच सकते थे। तो आईएससी में आने का सोचा था तो यहाँ भी आ गए। तो हमें लगता है कि आपको सपने छोटे नहीं करने चाहिए, आप बड़ा सोचो। और बड़े के लिए आपको अगर बड़ा पाना है तो फिर बड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी, राइट राइट। मेहनत करो और स्मार्ट और हार्ड वर्क दोनों मिक्स करके करो। मीन्स हार्ड वर्क तो करोगे करो, बट थोड़ा स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। और बाकी जो तुमने टिप्स दी वो तो लाइक सब बच्चे अगर वो उसको समझे और अपनी तरह से फॉलो करें, पूरा वर्ड टू वर्ड फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि नहीं? ऐसा हम भी नहीं यही कि, बोलते हैं कि हाँ, आपको किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत आप नहीं है। जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप मास्टर्स कर रहे हैं, तो आपके पास एक खुद का वे होना चाहिए चीजों को करने का। राइट 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 राइट। तो और आपको बिलीव हेल्पफुल, होना चाहिए कि आपका वे सही हो सकता है। करेक्ट करेक्ट है। ओके अमरीश, तो अभी आईएएससी में क्या कैसा चल रहा है तुम्हारा सारा पीएचडी सर और अभी बाकी सारे? अभी कोर्स वर्क चल रहा है हमारा। हाँ हाँ। और कोर्स वर्क के साथ हम डेली लाइब्रेरी जाते हैं। हम्म मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है हमें जाना, मतलब हम हम्म, अपने इच्छा के अनुसार जो चीजें चाहे वो कर सकते हैं, बट हम लैब जाना प्रेफर करते हैं क्योंकि हम वहाँ पे हम्म, चीजें सीख सकते हैं साथ में जो है। सीख सकते हैं, राइट। तो अच्छा, प्रैक्टिकल यस। नॉलेज तो इससे पहले जब तुमने एमएससी किया होगा तो इतनी नहीं रही होगी जो अभी तुमको नो यूज, सर। जब तुम करोगे रिसर्च में, यस है ना। तो यस अभी भी ये मेहनत यस है, अभी तुम्हें सब चीज जीरो से सीखना पड़ रहा है, राइट। तो यस यस मेहनत कहीं खत्म नहीं होती है। ऐसा नहीं कि एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो बस खत्म हो गई, अभी यस ये सर। बट लंबी एक चीज लड़ाई है। ऐसा आपको फिर अच्छा लगने लगता है क्योंकि वो चीजें कॉन्फिडेंस, आप करना चाहते हैं। हाँ कॉन्फिडेंस आता है, तुम वो कर, अब लगता है कि हाँ ये मेहनत कर रहा हूँ तो ये फालतू या वेस्ट नहीं हो रही मेहनत मेरी, वो यूज में यस आ रही यस है, राइट। यस। और अगर आपने अपने फील्ड को चुना है तो फिर आप उसमें करना चाहते हैं, तो आपकी वो इच्छा होती है, आपको फिर फोर्सफुली नहीं करना है चीजें। राइट 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 राइट। ओके अमरीश, तो बहुत अच्छा लगा बात करके। आई होप कि ये सेक्शन वीडियो का जो हम यूट्यूब पर वो लोग देखेंगे तो उन्हें भी काफी इंस्पिरेशन मिलेगी, काफी चीज सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट। और बाकी मैं हूँ ही यस थैंक कनेक्टेड तुम्हारे साथ, बाकी सारी मेरी सारी ब्लेसिंग्स और सारी बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ हैं। तो hey guys, so I teach live on Unacademy Plus platform.
Here I teach for the CSIR UGC NET category, and you can follow me over here for regular classes. You can access my free classes as well as my paid classes on this particular platform. The classes which are free, you can get that under the section of special classes, whereas in order to access my paid classes, paid live classes, you have to take Unacademy Plus subscription. So do make sure that you take the Unacademy Plus subscription to access all my paid classes, which are quite organized. The whole syllabus is being completed over there, and the classes are quite regular over there. So make sure that you take Unacademy Plus subscription by using my referral code, that is N_Huda. That's it for this. Thank you so much.